तो हम लोग क्या करेंगे, अभी डिफरेंस देखेंगे मैनुअल और ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको एक बताया था कि अलग अलग चैम्बर होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे दो साइड होती हैं डार्क रूम के अंदर। मैनुअल की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं। ये ऐसे तीन चैम्बर हो गए, ये डेवलपर हो गए, इसके अंदर डेवलपर का सोल्यूशन बड़ा है, इसके अंदर फिक्सिंग का सोल्यूशन है, और इसके अंदर वॉशिंग वाला है। इसके अंदर ये अलग, ड्राइंग का तो अलग ही होता है। ये सूखा एरिया होता है, इसको वेट एरिया बोलते हैं, इसको ड्राई एरिया बोलते हैं। डार्क रूम के अंदर दो सेक्शन होता है। तो जैसे यहाँ से हमने फिल्म डुबोई है, तो हम हाथ से तो डुबो नहीं सकते, उसके लिए हमें कुछ चाहिए, हैंगिंग चाहिए। तो फिल्म को लटकाने के लिए हैंगर होते हैं। तो हैंगर इसमें लटका दिया पहले, यहाँ से लगा के छोड़ दिया, फिर यहाँ पे इसमें डुबो दिया, फिर इसमें डुबो दिया फिल्म को हैंगर के थ्रू। ये तो किया जाता है मैनुअल के अंदर। अब आप सोचिए कि हमने डाल दी है ऑटोमेटिक के अंदर फिल्म, तो उसके अंदर हैंगर की ज़रूरत पड़ेगी क्या? क्योंकि उसके अंदर कोई टैंक तो है नहीं, पूरा सिस्टम उसके अंदर खुद के अंदर लगा हुआ है। तो एक तो हैंगर नहीं चाहिए हमें ऑटोमेटिक के अंदर। एक टाइमिंग ज़्यादा हो गया, टाइमिंग बहुत डिफरेंस हो गया, कहाँ 25 मिनट, कहाँ 90 सेकेंड, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको इसमें पढ़ना है। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग एलिमिनेट यूजेज ऑफ हैंगर, रिक्वायर लेजर वाटर कंजप्शन, रिड्यूसेस फिल्म वेस्टेज। अभी देखिए इस चीज़ को समझिए आप, कि एक तो एलिमिनेट कर देगा हैंगर को, हैंगर के यूज़ को एलिमिनेट कर देगा, यानी ख़त्म कर देगा। एक इसमें कम वाटर चाहिएगा, ऑटोमेटिक के अंदर कम वाटर चाहिए, लेस वाटर कंजप्शन। इसके अलावा फिल्म की वेस्ट होने के चांस को कम कर देगा, फिल्म बहुत ही कम वेस्ट होंगी यहाँ पे। बल्कि मैनुअल के अंदर हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए इंसान से, ठीक है, तो फिल्म वेस्ट हो जाएगी। इसलिए ऑटोमेटिक के अंदर ये भी झंझट नहीं होता। इसके अलावा एक जो कमरे के अंदर डार्क रूम के अंदर जगह होती है उसको कम करेगा ये, है ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ चाहिए नहीं, मैनुअल में तो बहुत चाहिए, बहुत सारे टैंक चाहिए। ऑटोमेटिक के अंदर इतना चाहिए नहीं, तो इसके अलावा सेव भी कर देगा स्पेस को। एंड हेल्प इन प्रोसेसिंग लार्ज नंबर ऑफ फिल्म। इसके अलावा बहुत सारी फिल्म को जल्दी जल्दी प्रोसेस कर देगा ऑटोमेटिक, इसीलिए हमें चाहिए ऑटोमेटिक। द इलेक्ट्रिकल कंजप्शन एंड केमिकल कंजप्शन कॉस्ट आर ऑलमोस्ट सेम इन बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रिकल और जो केमिकल कंजप्शन होता है वो तो सेम ही होता है, क्योंकि केमिकल उसके अंदर डालने हैं, और इलेक्ट्रिकल कैसे हुआ, मैनुअल के अंदर लाइटिंग चाहिए हमें, थोड़ी बहुत लाइटिंग तो चाहिए, और उसके अंदर ऑटोमेटिक के अंदर मोटर वगैरह चलानी है, ड्राइव मोटर, तो उसके लिए लाइट चाहिए। तो कंजप्शन इसके अंदर इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों बराबर होते हैं, इसकी कोई खास डिफरेंस नहीं। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम बताया गया कि कौन सा प्रोसेस है वो कितना टाइम लेगा मैनुअल और ऑटोमेटिक के अंदर। तो सबसे पहले आता है डेवलपिंग का टाइम। मैंने डेवलप में डाल दिया हमने, डेवलपर सॉल्यूशन में। मैनुअल अगर कर रहे हैं हम, फिल्म प्रोसेसिंग अगर कर रहे हैं मैनुअल, तो उसके अंदर 3 से 5 मिनट हमें रखना है। अगर ऑटोमेटिक कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें 22 सेकेंड ही रखना है, ठीक है, डेवलपिंग के अंदर। उसके बाद में आता है रेंजिंग। रेंजिंग में क्या करना है, यहाँ पे रखना है 10 से 20 सेकेंड, और यहाँ पे ज़रूरी है ही नहीं रखना। मैंने आपको ये लाइन बताई थी कि ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर रेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, नेसेसरी नहीं है उसके लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा नन, नहीं ज़रूरी है। फिर आता है फिक्सिंग। यहाँ पे 10 मिनट लगेंगे फिक्सिंग के, यहाँ पे लगेंगे 22 सेकेंड। फिर आता है वॉशिंग। यहाँ पे 15 मिनट लगेंगे, यहाँ पे 22 सेकेंड के अंदर वॉश हो जाएगी। अभी हमने बताया था कि वाटर का कंजप्शन, यहाँ देखिए आप, 22 सेकेंड में वॉश होगी, और यहाँ 15 मिनट पानी वेस्ट होने वाला है। उसके बाद में आता है ड्राइंग। सुखाने के लिए 20 मिनट चाहिए, यहाँ पे 24 सेकेंड चाहिए। तो टोटल टाइम जो है वो लगभग 50 मिनट मैनुअल के अंदर, 90 सेकेंड आपके ऑटोमेटिक के अंदर। अब थोड़े मेजर डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ये तो था टाइमिंग का डिफरेंस, क्या क्या कितने टाइम तक करना है। उसके बाद में आता है मेजर डिफरेंस में मैनुअल और फिल्म प्रोसेस में क्या है। तो इसके अंदर टोटल 9 स्टेप होते हैं मैनुअल के अंदर, और यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से 9 स्टेप हैं? सबसे पहले फ़िल्म को अनलोड करना है। अनलोड क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से पड़ी है फ़िल्म, तो कैसेट को अनलोड करना है, सॉरी फ़िल्म को अनलोड करना, फ़िल्म को प्रोसेस करना है, तो फ़िल्म को बाहर निकालना सबसे पहले। उसके बाद में उस फिल्म को हैंगर के अंदर लटकाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जा रही डेवलपिंग के अंदर,
डेवलपर के अंदर, तो हैंग कर लो उसको। फिर डेवलपमेंट कर दो स्टार्ट, रिंजिंग कर दो, फिक्सिंग कर दो। वेटिंग एजेंट से पहले वॉशिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉशिंग करना है। वॉशिंग के बाद में वेटिंग एजेंट लगाना है सुखाने के लिए, फिर ड्राइंग करना है, फिर कैसेट को रीलोड कर लो। 9 स्टेप हो गए। कौन सा था पहला? फिल्म को अनलोड करना है, उसके बाद में हैंगर के ऊपर लटकाना है, हैंगर के बाद में डेवलपर के अंदर जाएगा, डेवलपमेंट के बाद में रिंजिंग है, फिक्सिंग है, फिक्सिंग के बाद में वॉशिंग है, वॉशिंग के बाद में वेटिंग एजेंट है, ड्राइंग है, कैसेट को रीलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेप है। फिल्म को अनलोड करना, निकालना, लोड करना प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, रोलर असेंबली की बात कर रहे थे हम, और कैसेट को लास्ट में रीलोड कर देना। ये स्टेप है इसके अंदर। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप कि फिल्म हैंगर रिक्वायर्ड होगा मैनुअल के अंदर। यहाँ पे किसी टाइप के हैंगर की ज़रूरत नहीं है। वाटर का फ्लो चाहिए हमें कंटिन्यूस, वाटर के फ्लो की कंटिन्यूस ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तब मिल जाए वाटर जब हमारा काम वॉशिंग का हो रहा है, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है वाटर को कंटिन्यूस फ्लो करवाने की। यहाँ पे कोल्ड वाटर यूज़ किया जाएगा मैनुअल के अंदर, और यहाँ पे जो वाटर है वो टेम्परेचर के हिसाब से किया जाएगा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा, 12 से 15 लीटर हो जाएगा। यहाँ पे वाटर कंजप्शन है वो 1.5 लीटर में काम चल जाएगा 1 मिनट का। यहाँ पे 12 से 15 लीटर, यहाँ पे 1.5 लीटर में काम हो जाएगा। उसके अलावा फिल्म वेस्टेज ज़्यादा होगा, क्योंकि फ़िल्म ख़राब होने के चांस ज़्यादा है, इसलिए फिल्म वेस्टेज हाई है, फिल्म वेस्टेज है लो है। एक टेक्नीशियन एक ही बार में एक ही फिल्म प्रोसेस कर सकता है। यहाँ पे 15 मीटर स्क्वायर प्रति घंटा के हिसाब से फिल्म को कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप 14x17 की फिल्म रही है ना, तो उस हिसाब से आप एरिया निकालिए उसका, कितना था उस फिल्म का, कितना क्षेत्रफल उसका, उसी हिसाब से फिर आप 15 मीटर स्क्वायर के हिसाब से लगाइए कि कितना कवर कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 मीटर स्क्वायर ही हो पाएगा। देखिए वहाँ पे 15 था, यहाँ पे 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक टेक्नीशियन इतनी 1 घंटे के अंदर 5 मीटर स्क्वायर करेगा, वहाँ पे 15 मीटर एक टेक्नीशियन करेगा। ओवरऑल स्पेस इज रिक्वायर्ड लार्ज, स्पेस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि भाई उसके अंदर बहुत सारे कंटेनर हैं, तो उसके लिए चाहिए अलग अलग। यहाँ पे कम स्पेस चाहिए, डे लाइट के अंदर प्रोसेस नहीं कर सकते, पूरा डार्क रूम चाहिए हमको, सेफ लाइट चाहिए। अगर डार्क रूम थोड़ा बहुत भी सेफ वो नहीं करना चाहते हम, पूरा ब्लैक नहीं रखना चाहते, तो हमें सेफ लाइट चाहिए। यहाँ पे हम डे लाइट के अंदर भी काम कर सकते हैं, यानी दिन की रोशनी के अंदर। इलेक्ट्रिकल और ये कंजप्शन तो बिल्कुल सेम है, इसके अंदर भी सेम है। तो ये था दोनों के अंदर डिफरेंस। एग्जाम में पूछ लिया जाता कई बार, आपको लर्न करना है इसको। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।